धड़ाम से एक आवाज़ आती है और मेरी फ्रेंड जो है वो जब हम पेपर दे रहे थे वो जाकर देखती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस्लामाबाद के बड़े निजी स्कूल में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश, मौके पर मौजूद तालिबात का रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात, वालिदैन का दबाव या स्कूल की गफलत, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद का एक निजी स्कूल जो कि जिसका मार्गला कैंपस है, जहां पर एक तालिबा जो है वो छत से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है और बताया यही जा रहा है कि ओ लेवल्स के पेपर जो है वो हो रहे थे और बच्ची जो है उसकी उम्र 15 साल बताई जाती है और जिस तरह से उसने खुदकुशी की और जो उसकी साथी तालिबात ने देखा वो इंतहाई दिल दहला देने वाला सारा वाकया है। लेकिन आपको इस हवाले से आगाह करती चलूँ कि पहले भी एक वाकया जो है वो कराची के सिटी स्कूल में पेश आया था, जहां पर 13 साल मोमिना जो है वो छलांग लगा देती है और उसके बाद उन हकाइक से पर्दा उठाना मुश्किल हो जाता है कि कौन से ऐसे मुहरिकात है जिस वजह से उस बच्ची ने जो है वो इतना इंतहाई कदम उठाया है। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो किसी हद तक मुख्तलिफ हैं, लेकिन जिस तरह से स्कूल की इंतजामिया के बारे में जो हकाइक जो है वो सामने आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ही ज़्यादा तशवीश का बायस है, क्योंकि सिटी स्कूल की इंतजामिया जो है उसके हवाले से भी बहुत सारे जो खदशात हैं उनका इजहार किया जा रहा था और जिस तरह से उन्होंने इस मामले को डील किया था वो भी काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग था। और इस वक्त इस स्कूल के अंदर जो भी कुछ होता है वो सारी तफसील मैं आपके सामने रख देती हूँ। लेकिन दोनों स्कूलों में जिस तरह से इंतज़ामिया के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होते हैं कि कौन से इस तरह के स्कूल्स जो हैं जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जो कि इस कदर ज़्यादा फ़ीसेस जो है वो ये स्कूल जो है वो डिमांड करते हैं और वो सारी फ़ीसेस जो है वो पेरेंट्स पे करते हैं और उसके बावजूद जिस तरह का माहौल, जिस तरह का रवैया जो है वो स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से देखने में आता है। अगर इस तरह का खुदा न खास्ता कोई वाक़या जो है वो पेश आ जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होता है कि ऐसे स्कूल्स के अंदर जो तालिबात हैं उनका किस तरह से ख्याल रखा जाता है, जो तलबा वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं उनके साथ क्या कुछ होता होगा। बहरहाल आपको बताती चलूँ जी कि ये जो इंसिडेंट है वो ट्विटर के ऊपर इस इंसिडेंट के बारे में कुछ पोस्ट जो है वो शेयर की गई थी और उन पोस्ट में बहुत ही तहलका खेज इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि दिस रिएक्शन ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अनबिलीवेबल, लाइक नथिंग हैपेंड। यानी कि बच्ची जब छलांग मारती है तो उसके बाद स्कूल का जो इंतजामिया उसका रवैया ऐसा होता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो एक पोस्ट है जिसके अंदर ये सारा वाकया जो है वो एक बच्ची ने अपनी ज़ुबानी जिस तरह से बयान किया है, वो कहती है जी कि हम अपना पेपर दे रहे थे जब एक धड़ाम से एक आवाज़ आती है और मेरी फ्रेंड जो है वो जब हम पेपर दे रहे थे वो जाकर देखती है तो वो बच्ची जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई तड़प रही होती है और 40 मिनट तक वो बच्ची जो है वो वहीं पर तड़पती रहती है और उसका खून पहले साफ करने के लिए पिंग पोंग की टेबल्स जो है वो उसके इर्द गिर्द लगाई जाती हैं और उसके बाद जो खून है उसका साफ कर लिया जाता है। 40 मिनट तक बच्ची वहीं पर रहती है, जबकि वो बच्ची कहती है कि जब ये बच्ची जो कि बयान कर रही है वहाँ पर मौजूद होती है, वो बच्ची जो कि गिरी होती है नीचे, वो अपना हाथ उठाती है जैसे वो मदद के लिए पुकारने की कोशिश कर रही होती है। किस कदर अजियत और तकलीफ में होगी वो बच्चे, और सामने ही एक टीचर जो है वो फ़ोन कॉल पर मसरूफ़ होती हैं और यहाँ तक इंतज़ामिया के मुँह के अल्फाज जो हैं वो इन पोस्ट में जो है वो बयान किए गए हैं कि हमने थोड़ी कहा था इसको ऐसा करने के लिए, अगर इसने ऐसा कर दिया है तो यानी कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। आप सिर्फ बेहिसी की इंतहा कीजिए कि किस कदर ज़्यादा बेहिस जो है वो हमारा मुआशरा हो चुका है कि एक बच्ची उसके साथ क्या मामला पेश आए, जिस तरह से वो गिर जाती है। अब फौरी तौर पर जब उसको अस्पताल लेकर जाने की बारी आती है तो इंतजामिया पहले उसका खून साफ करती है, पहले सारी शवाहिद मिटाती है और उसके बाद ही उसको अस्पताल जो है वो लेकर जाया जाता है। और अब यही बताया जाता है कि बच्ची जो है वो उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है, काफ़ी ज़्यादा उसको फ्रैक्चर्स आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब बताया यही जा रहा है कि बच्ची के ऊपर वालिदैन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इम्तिहानात का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जबकि बच्ची जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, यानी कि कोई बहुत डल स्टूडेंट भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से वालिदैन का उसके ऊपर प्रेशर था, चूँकि वो कुछ उसके एग्जाम्स जो है वो शायद अच्छे नहीं हो रहे थे और वालिदैन जिस तरह से उस पर दबाव डाल रहे थे, जिस तरह से उसके बारे में बातचीत की जा रही थी, तो वो उस बच्ची से बर्दाश्त नहीं हो रही, उसने इस कदर ज़्यादा बड़ा इंतहाई कदम उठा। इसके अलावा ये पोस्ट जो है वो आप ऐसा कीजिएगा जिसमें लोग जो है वो इस स्कूल की जो इंतजामिया है उसके बारे में बहुत सारे जो एतराज़ात है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक एक शख्स का ये भी कहना है कि इनकी जो सारी जितनी भी ब्रांचेस है वो स्कूल की बंद हो जानी चाहिए और फिर बच्चा जब तक आपके स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर होता है वो उस स्कूल की जिम्मेदारी होता है। लेकिन जिस तरह से
से इंतज़ामिया इस बच्ची के केस में भी उन्होंने जिस तरह से गफलत बरतते हुए दिखाई देते हैं और जिस तरह से बेहिसी का एक नमूना बनते हुए दिखाई देते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि इस तरह से कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी वजह से खुदा न ख्वास्ता गिर सकता है और फिर उसके बाद जो स्कूल के इंतज़ामिया है जिस तरह से लाताल्लुकी और बेहिसी का शिकार नज़र आती है हमें, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब से ये मामलात हैं। समझ से बाहर है कि स्कूल की जो इंतज़ामिया है जिस तरह से उनके हालात देखने में आ रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा तशवीश का बायस है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्कूल तमाम बच्चे ही जाते हैं और हर किसी के घर में बच्चे मौजूद हैं और फिर हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छे और बड़े स्कूल में उनका बच्चा जो है वो तालीम हासिल करे और उसी चीज़ के लिए वालिदैन किस कदर ज़्यादा परेशान होते हैं, तगदो करते हैं, लेकिन फिर इस तरह के जब मामला पेश आते हैं तो समझ से बाहर है कि स्कूल की जो फ़ीस है हम किस लिए भर पाते हैं, किस लिए जो है वो सारे जो कोशिश की जाती है कि बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े, तो फिर सारा जो ऐसा लगता है कि वो सारा स्कूल जो है वो सिर्फ अपनी कमाई के ऊपर ही लगा हुआ है। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुतला कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।